हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कार्बोधात्विक यौगिक, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है गाइस, वो भी कार्बोधात्विक यौगिक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो फिर सबसे पहले हम कार्बोधात्विक यौगिक देखेंगे, उसके बाद जो है हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देखेंगे और उसको किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी हम देखेंगे, है ना। तो फिर चलिए बिना स्किप की वीडियो पे बने रहिए। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आखिर होता क्या है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक धात्विक परमाणु कार्बन से सीधे जुड़े रहते हैं कार्बोधात्विक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है गाइस, ऐसा कोई भी कंपाउंड हम ले लेंगे, ठीक है, ऐसा कोई भी हम यौगिक लेंगे जिसमें क्या होगा, जो धात्विक परमाणु रहेगा गाइस वो सीधा कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो उसे हम कार्बोधात्विक यौगिक कहेंगे। ठीक है, हम कोई भी यौगिक लेंगे जिसमें क्या होता है, जो धात्विक परमाणु है अगर वो सीधा कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसे हम कार्बोधात्विक यौगिक कहेंगे। ठीक है, वो धात्विक परमाणु 1, 2, 3 हो सकते हैं और वो सीधे डायरेक्टली किससे जुड़े रहेंगे, कार्बन परमाणु से, तो फिर उसे हम जो है कार्बोधात्विक यौगिक कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, C2H5Z एंड C2H5। यहाँ पर देखिए जो जिंक है गाइस, ये किससे जुड़ा हुआ है, सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इधर भी जुड़ा हुआ है कार्बन से, इधर भी जुड़ा हुआ है कार्बन से। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, कार्बोधात्विक यौगिक। ठीक है, और इसका जो आयुपेग रहेगा वो क्या होगा, डाई एथिल जिंक। ठीक है, उसी प्रकार RMgX, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो है एल्किल समूह है और ये जो है हैलोजन है और ये है धातु, है ना। तो फिर एल्किल यानी कि C2H5 यहाँ पर भी रहेगा। तो फिर यहाँ पर देखिए जो Mg है वो भी सीधे जो है कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये भी एक प्रकार का कार्बोधात्विक यौगिक है। ठीक है, और इसी को ही जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, है ना। तो फिर उसी प्रकार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और कार्बोलिथियम यौगिक, कार्बोजिंक यौगिक, ये भी जो है एक प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, तो फिर आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता क्या है। वे यौगिक जिनमें धात्विक परमाणु सीधे कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं तो उसे जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कार्बोधात्विक यौगिक कहते हैं। ठीक है गाइस, जो धात्विक परमाणु रहेगा वो सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना। देखते हैं गाइस, मैग्नीशियम के कार्बोधात्विक यौगिक को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है गाइस, मैग्नीशियम के कार्बोधात्विक यौगिक को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, RMgX है ना, तो फिर ये मैग्नीशियम है, तो फिर मैग्नीशियम के कार्बोधात्विक को ही जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। आगे देखते हैं, इसे मैग्नीशियम तथा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है गाइस, ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसे कार्ब मैग्नीशियम या फिर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र है गाइस RMgX, है ना। R यानी कि एल्किल समूह, Mg यानी कि मैग्नीशियम और X यानी कि हैलोजन। ठीक है, जहाँ पर R एल्किल समूह CH3 C2H5 आदि है और X यानी कि आप लोगों को पता ही है हैलोजन समूह, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि है। ठीक है, तो फिर ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र। ठीक है, अब चलिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो हम देख लेते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम प्रक्रिया से बनाया जाता है। ठीक है गाइस, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कैसे बनाया जाता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो है एल्किल हैलाइड पर, है ना, एल्किल हैलाइड की जो है मैग्नीशियम पर क्रिया करते हैं तो फिर जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। देखिए इसका सूत्र RX है ना, एल्किल हैलाइड क्या है, ये एल्किल हैलाइड पर जो है मैग्नीशियम की क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो फिर RMgX यानी कि हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है प्राप्त होता है। ठीक है गाइस, ये तो हो गया इसका सूत्र टाइप। अब इसको जो है हम करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, R के जगह हम क्या रखते हैं CH3 और है ये X क्या है, हैलोजन, तो फिर यहाँ पर जो है हम आयोडीन ले लेते हैं प्लस Mg, है ना, तो फिर हो जाएगा CH3 Mg I। यहाँ पर जो है तीनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तीनों जो है जुड़ जाएंगे। आगे देखते हैं C2H5Br प्लस Mg, तो फिर ये क्या हो जाएगा C2H5MgBr, क्योंकि ये जो है सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तभी तो ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा, है ना। तो फिर ये जो Mg है धातु परमाणु है, ये जो है सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ता है तभी जो है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड
कहलाएगा। ठीक है गाइस, तो फिर ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसको किस प्रकार से बनाते हैं उसकी विधि हम देख लेते हैं ना। अब मतलब प्रयोगशाला में किस प्रकार से तैयार किया जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वो हम देख लेते हैं। एक गोल पेंदे के फ्लास्क में 30 ग्राम मैग्नीशियम और 50 ml शुष्क ईथर लेते हैं। ठीक है गाइस, एक गोल पेंदे वाला जो है फ्लास्क लेंगे जिसमें जो है 30 ग्राम मैग्नीशियम और 50 ml शुष्क ईथर हम लेंगे। चलिए डायग्राम में आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे है ना, ये डायग्राम आप लोगों को शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो है एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क है जिसमें क्या है एल्किल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम है प्लस क्या है ईथर है। ठीक है, और इसको जो है जल से भरे जार में जो है रखे हैं, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है गाइस ये जो है ऊष्माक्षेपी है। तो फिर फ्लास्क को जो है ठंडा रखने के लिए जो है हम इसको ठंडे जल में जो है रखते हैं। ठीक है, और ये जो है परिवर्तित जल संघनित्र है, यहाँ से जल इंटर करता है, यहाँ से जल जो है बाहर जाता है। ठीक है, ऊपर जो है कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, गार्डर ट्यूब है। तो फिर ये डायग्राम जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलिए देखते हैं आगे। फ्लास्क में चित्रानुसार निर्जल कैल्शियम क्लोराइड रक्षक नली युक्त एक पश्चवाहिनी संघनित्र लगा देते हैं। ठीक है गाइस, संघनित्र हमने अभी देखा है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। गाइस, फिर फ्लास्क में संघनित्र द्वारा ईथर में विलेय एल्किल हैलाइड की गणना की गई मात्रा डालते हैं। ठीक है गाइस, संघनित्र वगैरह लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लास्क में जो है संघनित्र द्वारा हम ईथर में विलेय एल्किल हैलाइड की गणना की गई मात्रा जो है डाल देते हैं। अब इसके बाद भी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं देखते हैं। यदि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तब फ्लास्क में 1 या 2 क्रिस्टल आयोडीन के डाल देते हैं। ठीक है गाइस, इतना करेंगे। उसके बाद भी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होता है तब जो है फ्लास्क में हम 1 या 2 जो है क्रिस्टल आयोडीन के डाल देते हैं, जिससे अभिक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया है गाइस ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब जो है फ्लास्क को जो है ठंडे पानी वाले जार में रख देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जब सारा मैग्नीशियम विलेय हो जाता है तो एक स्वच्छ विलयन प्राप्त होता है, यही जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया। अब इतना सारा कुछ करेंगे, उसके बाद जो है मैग्नीशियम जो है पूरा विलय हो जाएगा, है ना, सारा मैग्नीशियम जो है। उसके बाद जो है हमें एक स्वच्छ विलयन प्राप्त होगा और वही जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ठीक है गाइस, तो फिर ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब अंत में हम सावधानी देख लेते हैं गाइस, क्या कि हमें कौन कौन सी सावधानी जो है रखनी चाहिए, है ना। तो फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ एवं उपकरण पूर्णतः शुद्ध एवं शुष्क होने चाहिए, अन्यथा अभिकर्मक नहीं बनेगा। ठीक है गाइस, तो फिर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए जितने भी पात्र या फिर जितने भी मटेरियल का हम यूज़ करेंगे वो सभी जो है शुद्ध होने चाहिए, उसके अलावा जो है शुष्क होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम जो ईथर लेंगे, है ना, वो भी जो है हमें शुद्ध एवं शुष्क लेना है। और हम इसको बनाने के लिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए हम मैग्नीशियम के छीलन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो फिर अगर उसमें ऑक्साइड वगैरह है तो फिर उस ऑक्साइड को हटाने के लिए जो है गाइस हमें HCl से जो है उसको धोना होता है ना, मैग्नीशियम के छीलन को, ताकि मैग्नीशियम के ऑक्साइड वगैरह जो है हट जाए। ठीक है गाइस, तो फिर इस प्रकार से जो है सावधानी जो है हमें रखना होता है। और ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है गाइस ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में बार बार पूछा जाता है ना। इसके बारे में आता ही है क्वेश्चन कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को किस प्रकार से बनाया जाता है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल किस प्रकार से बनाया जाता है ना। ये सारा कुछ क्वेश्चन जो है आता है। इसके अलावा 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए जो है कार्बधातुक यौगिक क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बताइए, ये भी आता है ना। तो फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो आप लोगों को करना ही है। उसके अलावा जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैंने आप लोगों को अभी बताया वो भी जो है आप लोगों को कर लेना है ना। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्यों सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी से रिलेटेड आपको इस चैनल पे नोट्स मिलते हैं ना। तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो, है ना। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।